शुरू करते हैं हमारे आसपास हजार अध्याय 4 कक्षा 4 की गणित मेला पाठ्य पुस्तक का। इसमें देखो ये दिए गए हैं दान, मात्रा और संख्या। ठीक, दान में क्या है, दाल, मात्रा कितनी है इसकी ये है, ये 10-10 के स्लाइड्स है। ठीक है, स्तंभ है और बाकी खुला देखो कितना है, 3 और 4 7 और 2 9, तो 10 20 30। इकाई कितनी है, 9, और ये दहाई का होता है, दहाई कितनी है, 3। इसको इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें इकाई 4 है, दाही 7 है, तो संख्या क्या हुई, 74। इसमें इकाई 3 है, बंडल है, 10-10 के होते हैं, तो कितने बंडल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बंडल है। ठीक, इसमें 100 में से 7 कम करेंगे कितना बचेगा, 93। इसमें ये बोर्ड है, 100 के होते हैं, 100 के, ये 10-10 के होते हैं, और इकाई कितनी है, 1 2 2 इकाइयाँ हैं, दाही कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 दाही है, और सैकड़ा 1 2 3 4 सैकड़ा है। ये इस प्रकार से हो जाएगी। आगे देखो, धान बाल्टी, मात्रा कितनी है, 2 तो बंडल है 10-10 के, और 5 इकाइयाँ है, 5 इकाई और 2 बंडल, ये 12 है, तो 12 तो ऐसे लिखा जाएगा। ये देखो 10 20 30 40 50, इसको 50 लिख देते हैं। 60 और 70 में, ठीक है, 60 और 70 में क्या लगाना है, बीच में छोटे और बड़े का निशान लगाना है, तो बड़ा कौन है ये, तो 60 बड़ा है 70, इस प्रकार से। 312 से 10 अधिक, 312 से 10 अधिक, तो 312 से 10 अधिक 322। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगी। अब ये है, इसमें देखो, इसमें तो समय लिखना है, और इधर जितने व्यक्ति हैं, इतने व्यक्तियों ने खाना खाया है, 12 से 12:30 के बीच 52 व्यक्तियों ने खाना खाया है, तो 52 यहाँ पे बक्से बनाने हैं इस प्रकार के। ठीक है, ये तो 12 12 30, ठीक है, ये 12 30 1, ये समय इस प्रकार से लिखेंगे। अब 52 व्यक्ति है तो 52 बक्से बनाने हैं यहाँ पे, तो 10-10 के कितने बनेंगे, 5, ये 10-10 के है, 5 बना देंगे, इस प्रकार से इनको बना देंगे। ये 50 तो हो गए दहाइयाँ, दहाई 50 और 2 इकाई हो गई। ठीक, आगे चलते हैं। ये है समय है 1:0 और 1:30। इधर समय है 1:30 और 2। ठीक है, 325 व्यक्तियों ने खाना खाया है, तो 325 का बड़ा बक्सा बनाना है 300 का, और 20 का 2 स्तंभ बनाने हैं दहाई वाले, और 5 इकाई वाला बनाना है। मैं बना देता हूँ अभी, इस प्रकार से बना देंगे। देखो इकाई कितनी है, 5, 5 इकाई बना दी, दहाई 2 है तो 2 स्तंभ बना दिए हैं, और सैकड़ा 3 है तो 3 बक्से बना दिए। ठीक है, इसमें इकाई 8 है तो 8 इकाई बना दी, दहाई 0 है तो कोई स्तंभ नहीं बनाया। ठीक है, और 5 सैकड़ा है तो 5 बक्से बना दिए। ठीक, वह समावधि लिखिए जब सबसे अधिक संख्या में व्यक्तियों ने भोजन किया है। सबसे अधिक तो यहाँ किया है व्यक्तियों ने भोजन, 508, तो 1:30 से 2 बजे। ठीक, वह समावधि लिखिए जहाँ सबसे कम व्यक्तियों ने भोजन किया है, वो है 52 व्यक्तियों ने। कब किया है, 12 बजे से 12:30। ठीक, चलो आइए करते हैं। पहला प्रश्न है, अंक 3 और 7 का सहयोग करते हुए 3 अंकीय संख्या बनाइए। 3 और 7 का सहयोग करते 3 अंकीय संख्या बनाइए। नीचे दिए गए पक्षों में संख्या लिखिए। सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है, सबसे बड़ी संख्या पर क्रॉस का निशान बनाना है। ठीक है, 3 और 7 का उपयोग करते हैं, हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं। 7 7 7 रिपीट कर दिया हमने। ठीक है, 3 7 3 3 7 7 3 3 7 7 3 3 7 3 7 3 3 7 तो हो गया, 3 7 3 हो गया, 3 7 3 भी हो गया, और 7 7 क्या बनाएंगे, 7 7 3 नहीं हुआ, 7 7 3। अब इसमें सबसे छोटी संख्या पर गोला बनाना है। सबसे छोटी संख्या है ये, इस पर गोला बना दीजिए, और सबसे बड़ी संख्या पर क्रॉस बनाना है, सबसे बड़ी है, इस पर क्रॉस बना दीजिए। ठीक, 3 5 0 8 अंकों का उपयोग करते हुए 3 अंकीय संख्या बनाइए जो 550 से छोटी हो।
आप अंकों को दोहराव भी कर सकते हैं, ठीक है। दोहराव तो हमें उसमें भी किया है, तो इसमें भी करना है। इनका उपयोग कर 3 अंक की संख्या बनानी है। 350, 530, 538, 580 तो बनानी नहीं क्योंकि इससे छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो 308, 380, 305, ये संख्या बना दी हमने, इनसे है। और 550 से छोटी है सभी संख्याएं, ठीक। प्रश्न संख्या ख के अंतर्गत बनाई गई संख्याओं को संख्या रेखा पर, जो ये है इसको संख्या रेखा पर लिखना है, ठीक है। 350 है, ये रही 350 यहाँ पर। 530 है, 500, 500 और 550, तो 5 का अंतर है, 1 2 3 4 5, 30 है तो 30 यहाँ कर दो, ठीक है। 530, 538, 38 यहाँ पर होगा, 10 20 30 40 50 है ना, तो 40 40 ये है, तो 40 के बराबर में ही यहाँ पे 38 होगा, हो गया। 308, 300 है और 300 है, तो 10 20 30 40 50, तो 8 यहाँ पे होगा 10 से पहले, 308। 380, 50 60 70 80 90 100, तो 80 ये है, 380। 305, 8 से पहले 305 यहाँ पे होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। रिक्त स्थानों की उचित संख्याओं से पूर्ति कीजिए। 87 88, तो एक एक तो जुड़ रहा है। 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 806, इस प्रकार से हम इसको कर देंगे, ठीक है। अब ये है, इसमें भी करना है। 934 है, 933, तो 932, 931, 930 घटते क्रम में, 929, 928, 927, 926, 925, देखो 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 हो गया। अब ये है, इसमें 679 689 है, ठीक है। तो 10 10 का अंतर है, ठीक है। तो 679 689, तो 699, 709, 719, 10 10 का अंतर है। और इधर भी 669, 659, 649, 639, 629, आगे 10 10 का अंतर, ठीक। आगे चलते हैं। ये है 28 और 48, तो 20 का अंतर है, तो यहाँ पे 10 का अंतर होना चाहिए, तो 338, देखो 10 10 का अंतर आ गया। इधर 318, 28 38 48, 358, 368, 378, 388, 398, 408, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब इस मछली वाले में देखो, 667, 367, 567, 200 का अंतर है, तो यहाँ पे 100 का अंतर होगा। 467, 367, 267, 167, ठीक है। 667, 767, 867, 967, 1067, इस प्रकार से ये हो जाएगी। अब ये है, प्रश्न है निम्नलिखित स्थितियों के लिए संख्याओं की सबसे उपयुक्त श्रेणी को पहचानें। सबसे उपयुक्त, सटीक हो या ना हो, उपयुक्त है जो सही है, बिल्कुल लगभग 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 सही है। अपने विचार साझा कीजिए। अपने गांव में बच्चों की संख्या, हमारे गांव में बच्चों की संख्या लगभग 400 के लगभग है, 400, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 200 से 500 के बीच, ठीक हो जाएगा ना। आपके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, हमारे विद्यालय में 5 शिक्षक है, तो 2 से 10 के बीच है, ठीक है। आपके कक्षा में मेजों की संख्या, कक्षा मतलब एक क्लास में एक ही मेज है, तो केवल एक, ठीक है। आपके पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 130 पुस्तक है, हमारे यहाँ तो 100 से 200 के बीच है लगभग,
एक पौधे पर पत्तियों की संख्या, एक पौधे पर पत्तियों की संख्या हजारों से ज़्यादा होती है, तो 1000 से ज़्यादा। आपकी गणित की पाठ्यपुस्तक में पृष्ठों की संख्या, गणित के पाठ्यपुस्तक में 200 से प्लस है, 200 से 500, 230 के लगभग है। ठीक। चींटी के बिल में चींटियों की संख्या हजारों से ज़्यादा होती है, तो 1000 से अधिक। इस प्रकार से मिलान कर देंगे। अब इस तरफ राइट साइड वाला, आपकी कक्षा में पुस्तकों की संख्या, मेरी कक्षा में 30 छात्र है, प्रत्येक के पास 5 पुस्तक है, तो 30 पंजा 150, तो 100 से 200 के बीच। ठीक है। आपकी कक्षा में उंगलियों की संख्या कितनी हो गई? 30 छात्र हैं, तो प्रत्येक के 10-10 उंगली है, तो 300 हो गई है, तो 200 से 500 के बीच। एक पेड़ में पत्तियों की संख्या, एक पेड़ में पत्तियों की संख्या हजारों की संख्या, हजारों से ज़्यादा होती है, तो ये 1000 से अधिक। इस प्रश्न में अक्षरों की संख्या, इस प्रश्न में लगभग अक्षर हो गए 200, तो 200 से 500 मान लीजिए। आपके विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 130 है, तो 100 से 200 के बीच। ठीक है। ये सभी अपने विद्यालय के अनुसार ही भरेंगे। आपके विद्यालय में लड़कियों की संख्या 75 है, तो 75 मतलब कि 100 से 50 से 100, इसका ही आएगा। ठीक है। विद्यालय पहुंचने में चले गए कदमों की संख्या 1000 से ज़्यादा कदम है, तो 1000 से अधिक। इस प्रकार से हो जाएगा। अपने आसपास की ऐसी वस्तुओं को पहचानिए जो संख्या में 1000 से अधिक है। क्या क्या है? पेड़ पर पत्ती, सर पर बाल, ठीक, और कंकड़, ठीक, और ईंटें। ठीक है, बस ये लिख देंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें 1000, हमने डायस देखे हैं, इसमें 1 का प्रयोग होता है, 10 का प्रयोग होता है और 100 का प्रयोग होता है, तो 1000 वाले का प्रयोग कैसे होगा, अब ये देखना है। ठीक है। अब एक एक को मिला के 10 एक एक के डायन मिलके एक दहाई का डायन बनाते हैं, तो उसको एक दहाई बोलते हैं। ठीक है। 10 इकाई बराबर 1 दहाई बराबर 10। ठीक। और ऐसे ही 10 दहाई के मिला के एक सैकड़े का निर्माण करते हैं, और ऐसे ही 10 सैकड़े मिलके एक 1000 का निर्माण करते हैं, तो 1000 वाला ऐसे बनेगा 3D में। ठीक है। 10 आगे पीछे लगे रहेगा, 10 सॉरी 100 के 10 बॉक्स ब्लॉक्स ऐसे लगे रहते हैं। ठीक। आगे प्रश्न करते हैं। आइए 1000 को खंडों में बांटे। अब 1000 को खंडों में बांटना है। ये 1000 है पूरा, तो इसमें क्योंकि एक खंड 100 का दिखाया गया है, तो 100 200 300 400, नहीं, ये टोटल 1000 है यहाँ से यहाँ तक के। ठीक है। ये 1000 ये लिखा है, ये यहाँ पर लास्ट में 1000 है। 900 हो गए ना यहाँ पर, देखो 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और 1000 टोटल। ठीक। हम 900 पर है, हम 900 पर है। 1000 बनाने के लिए इसमें और कितना जोड़ना होगा? 900 पर है तो इसमें कितना जोड़ना होगा? 100 जोड़ दीजिए, 1000 बन जाएगा, तो इसका उत्तर है 100। ठीक। 800 को चिन्हित कीजिए, 800 को चिन्हित करना है। 1000 बनाने के लिए इसमें और कितना जोड़ना होगा? तो 800 में 200 जोड़ेंगे, 1000 हो गया, 200 जोड़ना है। ठीक है। 800 को चिन्हित करना है। ठीक है। 500 यहाँ पे है, यहाँ पे 600 700 और 800 ये है लास्ट में, हो गया चिन्हित। ठीक। 850 को चिन्हित कीजिए। 1000 बनाने के लिए इसमें और कितना जोड़ना होगा? 850 को चिन्हित करना है, 800 अब 50 और करने हैं, तो 10 20 30 40 50, ये 850 है यहाँ पे। ठीक है। तो 850 को में कितना जोड़ना होगा? 150। ठीक है। तो कितना हो गया? 1000। 760 को चिन्हित करना है। 1000 बनाने के लिए वो इसमें कितना जोड़ना होगा? 760 को चिन्हित करना है। देखो 500 600 760, 10 20 30 40 50 60, ये 760 है। ठीक। ऐसे चिन्हित करना है। तो इसमें एक जोड़ने के लिए कितना होगा? 240, 240।
ठीक। अब 400 को चिन्हित कीजिए। 400 में 400 से सॉरी 1000 से 400 कितना कम है, 400 को चिन्हित करना है। 100, 200, 300, 400, यह है 400 यहाँ पे। ठीक है, ये 1000 से कितना कम है, ये 600 कम है। ठीक, 1000 योगफल प्राप्त करने के लिए संख्या लिखिए। 1000 योगफल प्राप्त करने के लिए इसमें संख्याएं लिखनी है। ठीक है, 670 में कितना होगा, 330, 830 में 170, और 497 में 503, 895 में 105, 775 में 225, 980 में 120, 500 में 500, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 400 और 600 लिख दो। 400, 600, 1000। ठीक, ये पेज भी पूरा होता है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। इसी वीडियो में बस यहाँ तक ही, बाकी बचा हुआ पार्ट हम इस वीडियो के पार्ट 2 में देखेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा।